बुधवार की सुबह 8:46 बाराबाती के आसमान पर एक तेज गड़गड़ाहट हुई और फिर सब शांत हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता अजीत पवार का विमान लेयरजेट 45 रनवे पर नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों पर क्रैश हो गया। लेकिन हादसे से ठीक 3 मिनट पहले क्या हुआ था? पायलट ने एटीसी को क्या सिग्नल दिया था और वो गो अराउंड जो जान बचाने के लिए किया गया था, वो मौत का कारण कैसे बन गया? सफर की शुरुआत होती है मुंबई से। सुबह करीब 8:10 पर वीएसआर वेंचर्स की जेट ने उड़ान भरी। मंजिल थी बारामती। दूरी महज 256 किलोमीटर यानी करीब 45 मिनट का सफर। विमान बाराबाती के करीब पहुंच रहा था। सुबह 8:18 पर प्लेन ने बाराबाती एयरपोर्ट से संपर्क साधा। उस वक्त विमान एयरपोर्ट से 56 किलोमीटर दूर था। पुणे एटीसी ने कंट्रोल स्थानीय ट्रैफिक कंट्रोल को सौंप दिया। पायलट कैप्टन शंभावी पाठक ने मौसम का हाल पूछा। जवाब मिला, हवाएं शांत है और विजिबिलिटी 3000 मीटर है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान लैंडिंग के लिए नीचे आया। पायलट ने रनवे 11 के लिए फाइनल अप्रोच किया, लेकिन तभी कॉकपिट से संदेश आया, रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद पायलट ने गो अराउंड का फैसला लिया। एविएशन की दुनिया में गो अराउंड कोई गलती नहीं बल्कि एक सेफ प्रोसीजर माना जाता है। यानी जब लैंडिंग सुरक्षित ना लगे तो पायलट प्लेन को दोबारा हवा में ले जाता है और चक्कर लगाकर वापस आता है। लेकिन किसे पता था कि ये चक्कर आखिरी होगा? गो अराउंड के बाद एटीसी ने विमान की स्थिति पूछी। पायलट ने कहा, रनवे अभी नहीं दिख रहा है, देखते ही बताएंगे। और फिर कुछ ही सेकंड बाद पायलट की आवाज आई, रनवे दिखाई दे रहा है। घड़ी में वक्त था 8:43। एटीसी ने तुरंत रनवे 11 पर लैंडिंग की अनुमति दे दी। नियम के मुताबिक पायलट को यह आदेश दोहराना होता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उस वक्त विमान की रफ्तार 237 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ऊंचाई जमीन से महज 1 किलोमीटर। लेकिन 8:43 के बाद विमान साइलेंट हो गया। सिग्नल आने बंद हो गए। ठीक 3 मिनट बाद 8:46 पर बाराबाती एयरपोर्ट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों ने वो देखा जिसे देखकर रूह कांप जाए। धुएं का एक विशाल गुबार आसमान में उठा। अजीत पवार, दोनों पायलट और 2 अन्य लोगों का सफर वहीं खत्म हो गया। वीएसआर वेंचर्स की जिस फीट का यह विमान था, उसका पिछला ऑडिट फरवरी 2025 में हुआ था और सब कुछ ठीक पाया गया था। लेकिन उस आखिरी पल में तकनीकी खराबी थी या मानवीय भूल, ये जांच का विषय है। आपको बता दें, पूरा देश इस हादसे से स्तब्ध है। अजीत पवार अपने घर बारामती तो पहुंचे, लेकिन वो अब कभी अपने लोगों के बीच नहीं लौट पाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। उनका विमान सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। खबर के मुताबिक इस विमान में अजीत पवार के अलावा 4 और लोग सवार थे। इस बारे में विमान ऑपरेटर वीएसआर एविएशन ने जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान विमान में पायलट सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक के अलावा अजीत पवार के 2 स्टाफ मेंबर थे, जिनका नाम विदीप जाधव और पिंकी माली बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक विदीप दिलीप जाधव डिप्टी सीएम के पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। अधिकारियों की माने तो इस विमान हादसे में कोई भी जीवित नहीं बच सका। लेयरजेट 45 नाम से ये विमान वीआरएस एविएशन ऑपरेट कर रहा था। विमान का रजिस्ट्रेशन VT-SSK था। ये जेट विमान मंगलवार को सुबह दिल्ली से रवाना हुआ था। खबर के मुताबिक अजीत पवार बारामती में एक बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे और लैंडिंग के दौरान ही ये हादसा हुआ। इस हादसे की खबर के बाद जहां अजीत पवार के घर और उनकी पार्टी में मातम पसर गया, वहीं दूसरी ओर विमान में बैठे दूसरे लोगों के परिवार वाले भी शोकग्रस्त हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार के पीएसओ विदीप जाधव के परिजनों ने बताया कि उनका कार्यक्रम के बाद देर रात घर लौटने का प्लान था। इस हादसे के बाद परिजन और पड़ोसी गमगीन हैं। सरकार से मांग की गई कि इस हादसे के बाद परिजनों को मदद मिलनी ही चाहिए। मैं यहाँ से सामने रहता हूँ उनके घर के, तो मैं बचपन से मैं उनका बाचा मामा लगते हो मेरे बचपन से। तो जब वो सुबह जा रहे थे ना ऑफिस, तब मैं कॉलेज के लिए निकल रहा था। तो उन्होंने बोला कि मेरे को छोड़ दे। मैंने ठीक है छोड़ता हूँ। फिर मैं बाइक लेके जाता हूँ क्योंकि रात को लेट आना होगा मेरे को। दूसरे मामा ने बोला कि रात को लेट आऊंगा, इसलिए मैं बाइक लेके जाता हूँ। मेरा बोला ठीक है मामा चलेगा। तो मैं कॉलेज के लिए निकला और फिर तब मामा भी निकले उनके जॉब के लिए, तब ड्यूटी के लिए। तो कार्रवाई हो, जांच पड़ताल। हाँ, वो तो होनी चाहिए। अगर क्यों क्रैश हुआ ये और कैसे हुआ, पायलट की गलती है या फिर जो प्लेन है उसमें कुछ टेक्निकल इशू था या फिर मैकेनिकल इशू था,
वो चेक होना चाहिए। सुबह वो ड्यूटी पर जा रहे थे, तो अपने बाइक पे थे तो अपने वो ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी हमने उनको देखा। और अभी उसके बाद 2-3 घंटे बाद ऐसा न्यूज आया कि दादा भी नहीं रहे। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये, हमारे लिए, उनकी फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत दुख की बात है ये। फैमिली मेंबर्स कौन कौन? उनके फैमिली में उनके मम्मी पापा, उनकी वाइफ, उनकी बेटी और उनका बेटा, ऐसा उनका परिवार है। कंपेंसेशन गवर्नमेंट से कुछ मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने देना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट ने फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारी तरफ से गवर्नमेंट को विनती है। जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, आपकी क्या मांग रही थी? इसमें जांच पड़ताल सही तरीके से होनी चाहिए। जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि 3 बार ऐसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है उनका। तो जो कंपनी है उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसका जांच होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। विदीप यादव पिछले 27 साल से इटावा सूर्यनगर के रहवासी है। इधर वो रहने को जब से है तब से हमारी उनसे पहचान है, और सबसे इधर मिलजुल के रहने वाला एक व्यक्तिमत्व आज हमें से चला गया, उसका बहुत दुखद हुआ ये हो रहा है। सरकार से क्या मांग रही है कि सरकार से मांग यही रहेंगे, तो जो आदमी गया तो आप वापस तो नहीं आ सकता है कोई, ऊपर उसके ऊपर भरपाई देके भी हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारा जादव परिवार का जो उनका नुकसान हुआ वो तो भर नहीं सकता है कोई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है, और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है, और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे, और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं, और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा।